नमस्कार। कक्षा 5 में आपका स्वागत है। अभी तक आपने भाषा बोध का पहला पाठ कविता हम सबको राह दिखाता पढ़ी और साथ में उसकी अभ्यास पत्रिका भी करी। अगर आपको उसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आज हम भाषा बोध का पाठ 2 करामाती चाकू पढ़ेंगे। बच्चों, करामाती मतलब अजब अजब की करतब दिखाना, कुछ नया करना। जिस तरह से जादूगर करामात दिखाते हैं वैसे ही। बर्मा के मांडले शहर में थोंग नाम का व्यक्ति रहता था। वह नावों में माल लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता था। उसके पास कई नाविक काम करते थे। एक बार में माल ले जाने लाने में लगभग 3-4 माह का समय, माह मतलब महीने का समय लगता था। थोंग बड़ा धूर्त था। हर यात्रा के दौरान वह किसी न किसी नाविक को अपनी चाल में फंसाकर उसका वेतन हड़प जाता था। वेतन मतलब तनख्वाह, महीने में जो काम करने के बाद पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं वेतन। एक बार क्वातोको नाम का सीधा साधा पहाड़ी नवयुवक उसके पास आया। थोंग को लगा कि इस नवयुवक को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। उसने अगली यात्रा के लिए क्वातोको को अपनी नाव पर रख लिया। क्वातोको ज़्यादा बोलता नहीं था। वह दूसरे नाविकों के साथ घुल मिल नहीं सका। वे उसे मूर्ख समझकर उपहास करते थे। उपहास करना, उसका मजाक उड़ाना। किंतु वह चुप रहता था। एक दिन नाव एक शहर के पास रुकी। थोंग ने क्वातोको से कहा, यहाँ मुर्गे सस्ते मिलते हैं, तुम चाहो तो खरीद लो। थोंग के कहने पर क्वातोको ने एक मुर्गा खरीद लिया। मांडले वापस पहुंचकर थोंग सब नाविकों को वेतन देने लगा। क्वातोको की बारी आई तो थोंग बोला, रास्ते में मुर्गे को दाना खिलाने का खर्चा तुम्हारे वेतन से कटेगा। क्वातोको ने कहा, हाँ हाँ, काट लीजिए। थोंग ने हिसाब लगाकर कहा कि दाने का खर्चा और उसका वेतन बराबर है। क्वातोको ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि चलते समय बोला, आपके साथ यात्रा करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्न मतलब खुशी हुई, अच्छा लगा। अगली यात्रा में भी मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोंग मन ही मन बड़ा खुश हुआ। शिकार खुद ही जाल में फंसने को तैयार है। मतलब वो चाह रहा था कि वो दोबारा आए और फिर उसकी तनख्वाह किसी न किसी तरीके से वो हड़प ले। यात्रा आरंभ होने से कुछ समय पहले ही क्वातोको नाव पर पहुंच गया। उसे देखकर थोंग ने हंसकर कहा, क्यों भाई, इस बार भी कोई मुर्गा खरीदने का विचार है? क्वातोको शांत भाव से बोला, यह तो पता नहीं, पर इस बार मेरी यात्रा अवश्य भाग्यशाली होगी। मेरे पिता ने मुझे एक करामाती चाकू दिया है। उसने अपने झोले में से एक चाकू निकालकर दिखाया। वह कोई साधारण सा चाकू नहीं था। उसकी मुठ पर देवी देवताओं की आकृति बनी हुई थी। मुठ मतलब हत्था, जो चाकू होता है जहाँ से हम पकड़ते हैं उसको काटने के लिए, जो हाथ की मुट्ठी के अंदर रहता है उसे मुठ बोलते हैं। सभी नाविक उत्सुकता से देखने लगे। ऐसा क्या कर सकता है यह चाकू? एक नाविक ने कहा। क्वातोको बोला, यह तो मुझे पता नहीं, पर है यह करामाती चाकू। यात्रा के दौरान सभी नाविक क्वातोको और उसके चाकू को लेकर उपहास करते रहे, पर क्वातोको ने बुरा नहीं माना। उपहास कर मतलब उसका मजाक उड़ाते रहे कि पता नहीं कैसा तो सीधा साधा ये लड़का है, भोंदू सा, मूर्ख सा, और वैसे ही इसका चाकू भी होगा। एक दिन नाव के एक कोने पर खड़ा क्वातोको अपने चाकू की धार तेज कर रहा था कि झटका लगने से चाकू उसके हाथ से छूट गया और नदी में गिर गया। थोंग चिल्लाया, अरे क्वातोको, जल्दी से पानी में कूदकर अपना चाकू निकाल लाओ, वरना फिर नहीं मिलेगा। क्वातोको ने कोई जल्दी ना की, बल्कि सहज भाव से कहा, कोई बात नहीं, मैं जब चाहूँ तब पानी में से चाकू निकाल लूँगा। अरे मूर्ख, नाव तो चलकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, तो क्या तेरा चाकू भी पानी के अंदर साथ साथ या हमारे साथ साथ यात्रा करेगा? थोंग ने कहा। क्वातोको बोला, यह तो मुझे पता नहीं, पर मैं कहीं भी किसी समय भी पानी में डुबकी लगाकर अपना चाकू निकाल लूँगा। नाविक हंसने लगे। थोंग ने सोचा कि इस मूर्ख का वेतन हड़पने का यही अच्छा अवसर है। थोंग बोला, अच्छा ठीक है, 4 दिनों में हम मांडले पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचकर यदि तुम पानी में से अपना चाकू निकाल लाए तो मैं अपनी सारी नावें तुम्हें दे दूंगा, और यदि नहीं निकाल पाए तो तुम्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा। क्वातोको बोला, मेरा चाकू करामाती है, मैं तो चाकू निकाल ही लाऊंगा, पर मालिक आप एक बार फिर अपनी शर्त पर विचार कर लीजिए। थोंग ने कहा, इस बात को छोड़ो, तुम यह बताओ कि तुम्हें शर्त स्वीकार है या नहीं। क्वातोको ने कहा, स्वीकार है।
4 दिन बाद नाव मांडले पहुंची। नाव को किराने लगाने से पहले थोंग ने क्वातोको को पानी में चाकू निकाल कर लाने को कहा। क्वातोको ने पानी में छलांग लगा दी। नीचे पहुंचकर उसने अपने कपड़ों में से छिपा हुआ एक चाकू निकाला, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पानी में गिरा था। थोड़ी देर में चाकू हाथ में लिए क्वातोको पानी से बाहर आया। सभी नाविक दांतों तले उंगली दबाए देखते रह गए। दांतों तले उंगली दबाना बच्चों एक मुहावरा है। उसका अर्थ होता है कि आश्चर्यचकित हो जाना, क्योंकि जो चीज़ कभी कोई सोचता नहीं है और वो चीज़ एकदम से उसके सामने आ जाए या हो जाए तो इंसान एकदम से फटी हुई आंखों से देखने लगता है, तो उसे कहते हैं आश्चर्यचकित हो जाना। धूर्त थोंग के चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना भी बच्चों एक मुहावरा है, मतलब घबरा जाना। चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब घबरा जाना। वह चिल्लाने लगा, तुम धोखेबाज हो, मेरे साथ धोखा हुआ है। क्वातोको बोला, कैसा धोखा मालिक? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरा चाकू करम आती है, पर आप ही अपनी शर्त पर अड़े रहे। थोंग ने नाविकों की ओर देखा। वे सभी क्वातोको के साथ थे। थोंग कभी न कभी उन सभी का वेतन हड़प चुका था। वह क्या करते? उसे अपनी 7 नावें क्वातोको को देनी पड़ी। उसे अपनी करनी का फल मिल गया था। क्वातोको ने सभी नाविकों को अपना साझेदार मतलब हिस्सेदार, जिस नाव में वो लोग सब काम करते थे उसमें सबको हिस्सेदार बना लिया, ताकि जितना भी काम होगा जैसा भी होगा सबको बराबर हिस्सा देगा, और वे मिलकर काम करने लगे। तो देखा बच्चों आपने कि अगर कोई किसी के साथ धोखाधड़ी करता है या सोचता है कि ये मूर्ख है और उसका मजाक उड़ाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान शांत हो, ना बोलता हो तो वो मूर्ख है, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। पर वो भी दिमागदार होते हैं और उनको भी मज़ा चखाना आता है। तो उस तरह देखा आपने क्वातोको ने थोंग को किस तरह मज़ा चखाया। एक करामाती चाकू का बहाना मार कर उसको मज़ा चखाया और उससे नावें भी ले ली और लोगों की रक्षा भी करी। धन्यवाद।